नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, शेयर बाज़ार वाले ये हमारे चैनल का नाम है। यहाँ पे डेली बेसिस पे हम निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस, जो आज का मार्केट था वो कैसा रहा और आने वाले कल के दिनों में अनुमान या संभावनाएं वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। साथ ही साथ जब भी संभव होता है तो ऐसे ऐसे स्टॉक जिनमें ब्रेकआउट हुआ होता है या होने वाला होता है, उन अच्छे चार्टों को भी वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर बराबर सुचारू रूप से मिलते रहें। तो दोस्तों, चलिए करते हैं शुरुआत आज के स्टॉक की। तो आज का जो स्टॉक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। काफ़ी उसमें गिरावट हुई और उसके बाद में अब थोड़ा सा उसमें अपसाइड देखने को लग रहा है। तो चलिए आ जाते हैं हम चार्ट पे। एक दिन का चार्ट है ये। स्टॉक का जो नाम है ओरिएंटल बेल लिमिटेड, ये स्टॉक का नाम है। क्या करती है कंपनी, क्या है, इसके बारे में चर्चा हम आगे जारी रखेंगे। तो सबसे पहले हम एक दिन के चार्ट का थोड़ा सा मंथन कर लें, इसको ज़रा देख लें। तो यहाँ पे जो आज का जो क्लोजिंग था वो करीब करीब 114 रुपये 50 पैसे था, 114.50 के आसपास था। अब इस चार्ट को ऐसे देख के तो कुछ समझ में आएगा नहीं, लेकिन इसमें संभावनाएं हमको तलाशनी पड़ेगी। वो कैसे, वो अब हम तलाशते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है मैंने मूविंग एवरेज के, ये रेड वाली जो लाइन है वो 50 डेज़ का मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और जो है ये वाली जो लाइन है ये 100 डेज़ का मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल है वो भी। और ये जो लाइन है ये 200 दिनों का मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है, वो भी ये मैंने पहले से लगा के रखी हुई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसमें जो फॉर्मेशन हो रहा है, देखिए अगर हम इसको ऐसे देखते हैं तो यहाँ पे जो है ऐसे आप देखिए, एक ये जो फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे एक, और उसके बाद में ये 2 और ये 3 और उसके बाद में ये 4, मतलब स्टॉक कुछ ऐसे करके ऊपर की ओर बढ़ रहा है। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो है एक हमको एक पॉइंट दिख रहा है, या कह लीजिए कि ये वाली जो कैंडल थी करीब करीब इसका जो हाई था वो 107 रुपये 70 पैसे के आसपास था। और जो है यहाँ पे इसने इसको क्रॉस किया भली भांति अच्छी तरह से, और उसके ऊपर ये सस्टेन कर रहा है। मतलब ये मान के चलिए कि ये जो पॉइंट था हमारा, ये पॉइंट था जो सबसे ज़्यादा हमको क्रिटिकल लग रहा था चार्ट पे, तो वो इसने अच्छी तरह क्रॉस कर लिया है। तो यहाँ पे एक तो हमारे लिए पॉजिटिव साइन ये हो गया। दूसरा जो है, अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो है एक चीज़ और हमको देखनी चाहिए। यहाँ पे अगर हम इसको और थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएं, तो अगर हम इसके चार्ट को थोड़ा सा लंबा करते हैं या थोड़ा सा इसको और बड़ा करते हैं, तो यहाँ पे हमको जो देखने को मिल रहा है वो ये चीज़ देखने को मिल रही है कि यहाँ पे जो है इस चार्ट में, अगर हम यहाँ से बात करें तो इस चार्ट को देख के जो लग रहा है कि इस स्टॉक में बहुत गिरावट हुई है। स्वाभाविक सी बात है, चार्ट पे नज़र आ रहा है साफ साफ। और यहाँ पे इतनी गिरावट होने के बाद में अब थोड़ा सा संकेत चार्ट को देखकर ऐसा लग रहा है कि रिवर्सल के संकेत आ चुके हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई कि यहाँ पे जो है इसने इस जो इम्पॉर्टेंट लेवल थे 107 रुपये के आसपास, वो इसने क्रॉस किए हैं। एक तो वो चीज़ हो गई। सेकेंड पॉइंट ये है कि यहाँ पे अगर देखेंगे तो 200 दिनों का और 50 दिन का मूविंग एवरेज का एक बुलिश क्रॉसओवर हुआ है यहाँ पे, वो सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और थर्ड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे इस पॉइंट पे, या फिर मैं एक मिनट में आपको बताता हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यहाँ पे अब वॉल्यूम का बिल्डअप होने लगा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अब वॉल्यूम का अब बिल्डअप होने लगा है, वॉल्यूम अब यहाँ पे बढ़ने लगे हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे हमको 3 चीज़ें पॉजिटिव साइड में हमको देखने को मिल गई। और एक चौथी चीज़ और है। चौथी चीज़ ये है
कि यहाँ पे जो है आने वाले दिनों में यहाँ पे 200 दिनों का और 100 दिनों का मूविंग एवरेज जो एक्सपोनेंशियल है उसका क्रॉसओवर आने वाले दिनों में होता हुआ दिख रहा है। तो ये क्रॉसओवर होता है तो दैट मीन्स आप 100% श्योर हो जाएंगे हम लोग कि यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट अब बढ़ जाएगा। मूवमेंट तो होगा, अभी भी होगा मूवमेंट, चार्ट देख के तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन ये क्रॉसओवर होने के बाद उसकी गति में और तेज़ी आ जाएगी और वो और तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ जाएगा। अब थोड़ा सा इस चार्ट में हम पीछे की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा इसका इतिहास खंगाल लेते हैं। तो यहाँ पे इतिहास देखते हैं तो यहाँ पे करीब करीब आप मान के चलो ये जो डेट आ रही है, ये डेट आ रही है 2020 की जनवरी की 9 तारीख के आसपास कुछ आ रही है, 9-10 तारीख के आसपास की आ रही। तब यहाँ पे 150 मोटा मोटा मान के चलिए वो लेवल थे। तो अब यहाँ पे एक चीज़ हमको ये भी देखने को मिल रही है कि यहाँ पे इन स्तरों के पास आसपास 111, 112, 113, 114 के आसपास यहाँ पे एक बहुत सपोर्ट लिया इस स्टॉक ने। उसके बाद ही अच्छा यहाँ पे जब गिर रहा था तब भी एक सपोर्ट लिया। तो कुल मिला के उन सपोर्ट के आसपास ही अब इस स्टॉक का प्राइस आ चुका है। तो इट मीन्स यहाँ पे थोड़ी सी संभावना दिख रही है। अगर थोड़ा सा और मूवमेंट आता है ऊपर की साइड में, आप मान के चलिए 100% ये ऊपर जाने के लिए तैयार हो चुका है। चलिए इतनी चर्चा हो गई, अब थोड़ा सा और पीछे की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ये देखिए इस तरह की जो गिरावट इस स्टॉक में हुई है और अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये ट्रेड रिवर्सल हो चुका है। अब चलिए अब हम इसके चलते हैं एक वीक के कैंडलस्टिक चार्ट पे। तो यहाँ पे अगर हम देखें एक वीक का कैंडलस्टिक चार्ट, यहाँ पे अगर हम देखें तो थोड़ी सी स्थिति और ज़्यादा स्पष्ट हो जाती है। वो क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये वॉल्यूम अब हमको थोड़े से क्लियर दिखने लगे हैं कि बढ़े हुए वॉल्यूम है वीकली चार्ट पे। तो मतलब ये है स्टॉक का जो प्राइस है वो तो प्लस साइड में दिख ही रहा है हमको यहाँ पे जाता हुआ। तो एक दो चीज़ें ये हो गई। तो यहाँ पे हमको जो वीकली कैंडलस्टिक चार्ट जो हम देख रहे हैं यहाँ पे अब हमको संकेत ठीक ठीक दिख रहे हैं। एक इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे जो है हमको हम ट्रेड लाइन ड्रॉ करेंगे। वो ट्रेड लाइन ड्रॉ कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ, और उसमें कैसे संभावनाएं बाहर निकल के आती हैं वो देखिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये सपोर्ट इस स्टॉक ने यहाँ पे काफ़ी दिनों तक सपोर्ट लिया। ये देखिए ये यहाँ पे और इनफैक्ट यहाँ पे जब गिर रहा था तब भी यहाँ पे सपोर्ट लिया। वो लेवल 113-14 के। अब अगर हम जो यहाँ पे अगर हम देखें सबसे जो लोअर पॉइंट है वो मोटा मोटा देखने को यही मिल रहा है। तो एक हम इस पॉइंट को ले लेते हैं, एक इस पॉइंट को हम ले लेते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा नीचे की तरफ यही था। तो यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं इसको हम थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते हैं, ये ऐसा। अब हमने ये एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करी, लेकिन हमने ये ट्रेड लाइन यहाँ के लिए ड्रॉ नहीं करी, ये हम केवल डायरेक्शन देखने के लिए कर रहे हैं। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखते हैं, इस जो ट्रेड लाइन को देखते हैं, तो यहाँ पे अगर हम इस ट्रेड लाइन को हम यहाँ से उठा लेंगे, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगे। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो है ये अभी तक का हमको उच्चतम स्तर दिख रहा है थोड़े दिनों पहले का या महीनों पहले का, और इस ट्रेड लाइन को हमने यहाँ पे लाके इस तरह से कुछ ऐसे इसको ऐसे करके इसको यहाँ पे रख दिया हमने इस पॉइंट पे। तो अगर हम ये देखते हैं कि ये ट्रेड लाइन अगर नेगेटिव होता या नीचे की तरफ जाना होता तो इस ट्रेड लाइन को टच करने के बाद स्टॉक का प्राइस वापस नीचे की ओर चला जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इट मीन्स एक चीज़ ये श्योरिटी और हो गई हमको कि यहाँ पे ट्रेड रिवर्सल हो चुका है। तो यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है, इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में डालने की आवश्यकता है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो है जो संकेत हमको दिख रहे हैं वो हमको पॉजिटिव क्या क्या हो गए। एक तो हमारा वॉल्यूम हो गया, एक हमने जो ट्रेड लाइन के माध्यम से जो हमने इसका स्टॉक का जो प्राइस है वो हमने देख लिया कि अब वो प्राइस रिवर्सल हो चुका है, मतलब हमारे लिए यहाँ पे कुछ कुछ उम्मीदें जाग चुकी हैं।
तो दोस्तों अब हम यहाँ से भी थोड़ा थोड़ा सेटिस्फाई हो चुके हैं वीकली चार्ट से भी, और हमको यहाँ पे भी अब संभावनाएं दिख गई हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके, देखेंगे इसका एक दिन का चार्ट। एक दिन का चार्ट हमने देख लिया, एक वीक का चार्ट देख लिया, अब हम इसका एक मंथ का चार्ट देख लेते हैं। वहाँ पे भी हमको क्या क्या संभावनाएं ऐसी दिखती हैं जिसको देख के हम अंदाज़ा लगा सकें कि क्या इसमें हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम चीज़ देखेंगे दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कहना चाहूँगा कि यदि आप ट्रेडिंग की शुरुआत करना चाहते हैं या ऐसा सोच रहे हैं ट्रेडिंग की शुरुआत करना, निवेश की शुरुआत करना, तो उसके लिए डीमैट अकाउंट के ओपनिंग कराने की ज़रूरत पड़ेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कृपया वहाँ जाएं और उस पर लिंक पे क्लिक करें। वो वहाँ पे लिंक को पे क्लिक करने के बाद आपका नाम, मोबाइल नंबर और आपकी सिटी इंटर कीजिए तो आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और ऐसे जो लोग हैं जो निवेश ऑलरेडी कर रहे हैं या जो पहले से किसी दूसरे ब्रोकर के पास में जिसका अकाउंट है, तो वो ऐसे लोग हैं जिनका जो है अगर ब्रोकरेज ज़्यादा लग रही है तो आप अपना सबसे पहले तो ब्रोकरेज चेक कीजिए कितना लग रहा है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादा लग रही है तो आप यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है डिलीवरी चार्जेस फ्री है और FNO और इंट्राडे का जो 20 रुपीज़ का इसका ब्रोकरेज चार्ज है। तो आप अगर चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ पे क्लिक करके शुरुआत कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं आपका प्रोसेस। चलिए अब करते हैं एक महीने के कैंडलस्टिक चार्ट की शुरुआत। तो दोस्तों यहाँ पे जो है अगर हम जिस गिरावट की बात कर रहे थे तो इस पे जो है 374 इसका जो है इस स्टॉक का हाई था। अब 374 होने के बाद में जो इसका अभी मतलब हाई होने के बाद में जो लो लगा है वो करीब आप मानो कि यहाँ पे जो है अगर हम ऐसे देखते हैं तो वो लगा है करीब 48 रुपये 75 पैसे के आसपास। अब 48 रुपये 75 पैसे के आसपास लो लगने के बाद में अभी जो इसका प्राइस है 114 रुपये के आसपास है। तो एक तो ये चीज़ है कि ट्रेड रिवर्सल हो गया, मतलब नीचे से गिर के स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। और दोस्तों यहाँ पे अगर हम एक ये चीज़ देखेंगे कि आप ये देखिए, इसको आप ऐसे देखिए कि ये जो है ये यहाँ पे ये गिरावट का फेज़ रहा, ये गिरावट का फेज़ रहा, ये गिरावट का फेज़ यहाँ पे फिनिश हो गया। और उसके बाद में अब इसके बाद में ये जो स्टॉक है अब ऊपर की तरफ चलने के लिए तैयार हो गया। एक हमने ये बात की, एक हम यहाँ पे एक बात कर रहे हैं कि ये वाला जो फेज़ है मोटा इस फेज़ की जिसकी चर्चा हमने जो वीकली जो चार्ट है वहाँ पे भी की थी और डेली चार्ट पे भी की थी। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मोटा उन स्तरों के आसपास है, तो ये ट्रेड रिवर्सल का एक संकेत है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नज़र बनाने की आवश्यकता है। आप इस चार्ट को खुद स्वयं चेक कीजिए और यहाँ पे मेरी तरफ से तो संभावनाएं मुझे दिख रही है। अब आपकी संभावनाएं आपको कैसी दिखती है इस स्टॉक के लिए, वो थोड़ा सा आप संभावनाएं तलाशने का भी काम करें इस वीडियो को पूरा देख के। चलिए अब हम इसके जो है और चीज़ें जो हैं वो हम क्या चेक करते हैं। जैसे हमने एक दिन का हमने चार्ट चेक कर लिया, हमने एक दिन का कैंडलस्टिक, वन डे का कैंडलस्टिक चार्ट हमने चेक कर लिया, हमने इसका वीकली चार्ट चेक कर लिया। अब हम चर्चा करेंगे, हमने इसका मंथली चार्ट भी चेक कर लिया। तो लगभग हमको तीनों तरफ से संभावनाएं थोड़ी सी प्लस साइड में देखने को मिल रही है कि चार्ट को देख के ऐसा लग रहा है कि ट्रेड रिवर्सल हो चुका है और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दिया जा सकता है। तो दोस्तों अब जो है हम टेक्निकल एस्पेक्ट की अगर बात करते हैं तो हमको वो भी चेक कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम चलते हैं, जैसा कि हम करते हैं मनी कंट्रोल की साइट पे चलते हैं और वहाँ पे हम टेक्निकल एस्पेक्ट जो है उसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो अगर यहाँ पे देखते हैं तो एक मैं आपको एक बार फिर इसका नाम बताता हूँ, ओरिएंटल बेल लिमिटेड कंपनी का नाम है। टेक्निकल रेटिंग में वेरी बुलिश बता रहा है, मूविंग एवरेज जो है वो बुलिश बता रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर वो भी बुलिश बता रहा है, मूविंग एवरेज के जो क्रॉसओवर है वो भी बुलिश बता रहा है।
अब जो है मूविंग एवरेज का, इसका जो सिंपल मूविंग एवरेज है, हमने वहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की चर्चा की थी वन डे के चार्ट के साथ में। यहाँ पे 5 दिन का, 10 दिन का, 20 दिन का, 50 दिन का, 100 दिन का, 200 दिन का सारे जो है मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज वो बुलिश बता रहा है, मतलब अच्छा साइन है। ठीक है, चलिए अब हम इसके जो हैं दूसरे टेक्निकल एक्सपेक्ट देख लेते हैं। तो टेक्निकल इंडिकेटर्स हम देखें यहाँ पे, तो RSI बुलिश बता रहा है, MACD बुलिश बता रहा है, ROC बुलिश बता रहा है, CCI बुलिश बता रहा है। और जो है यहाँ पे अगर हम देखें RSC जो है 6 मंथ का वो आउट परफॉर्मर बता रहा है, मतलब कुल मिला के संभावनाएं यहाँ पे दिख रही हैं। चलिए अब क्रॉसओवर की बात कर लेते हैं। तो शॉर्ट टर्म में 5 और 20 दिन का DMA क्रॉसओवर वो भी बुलिश है। मीडियम टर्म में 20 और 50 दिन का DMA क्रॉसओवर वो भी बुलिश है। लॉन्ग टर्म में 50 और 200 DMA क्रॉसओवर वो भी बुलिश है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे संभावनाएं हमको दिख रही है। इस चार्ट को देखोगे आप तो ऐसा साफ साफ तौर पे लग रहा है कि ट्रेड रिवर्सल हो चुका है, यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए अब हम एक चर्चा और कर लेते हैं कि ये कंपनी आखिर करती क्या है। तो कंपनी जो है यहाँ पे अगर हम इसकी वेबसाइट को देखेंगे, तो हम चलते हैं इसकी वेबसाइट पे। तो यहाँ ये कंपनी का बेसिकली जो बिज़नेस है वो है टाइल मैन्युफैक्चरिंग का। तो ये कंपनी बनाती है टाइल्स। इसका जो है अगर हम थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है कि चलिए कोई बात नहीं, आप स्वयं चेक कर लीजिएगा उसको। ओरिएंटल बेल स्टॉक का नाम है और इसका जो वेबसाइट है वो आप चेक कर लीजिए। बाकी और संभावनाएं ऐसी दिखती हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे निवेश करना चाहिए तो आपके फाइनेंशियल के एडवाइज़र हैं, उनसे सलाह मशवरा करने के बाद ही करें। मेरा कोई टिप्स एंड रिकमेंडेशन देने का कोई इरादा नहीं है, केवल चार्ट पे मुझे संभावनाएं दिखी तो मैंने वीडियो के माध्यम से आपके सामने उसको प्रस्तुत किया। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आपने पिछले जो वीडियो हैं वो नहीं देखे हैं तो कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है पिछले वीडियो का, और चैनल पे सारे अवेलेबल हैं वीडियो, तो आप 1 बाय 1 करके उसको भी देख सकते हैं। अच्छे स्टॉक भी हैं और एनालिसिस बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस है, आप उसको भी देख सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और कहना चाहूँगा या निवेदन कह लीजिए कि यदि आप वीडियो देखते हैं तो उसको पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि पूरा वीडियो में देखने के बाद आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि स्टेप बाय स्टेप क्या चल रहा है और कैसे कैसे करके हमने क्या क्या बातें की हैं। और आप जब वीडियो को स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, अगर कुछ डाउट भी होगा तो आपके मन में। तो चलिए दोस्तों, इतना के बाद में अब थोड़ा सा इजाज़त दीजिए। आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अब आप इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।